मजेदार कहानी कार्टून वीडियो देखने के लिए मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल का जीवन साधारण था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो मेहनत करता, खेतों में काम करता और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहता था। उसकी पत्नी सावित्री एक स्नेही और समझदार महिला थी, जो घर के कामों में पूरी लगन से जुटी रहती। परंतु रामलाल और सावित्री की जिंदगी में एक बड़ा दर्द था। वे कोई संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के बुजुर्ग और रिश्तेदार भी इस विषय पर चर्चा करने लगे। रामलाल बेटा, आजकल के जमाने में संतान का होना बहुत जरूरी है। देखो, सावित्री की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। एक दिन रामलाल के चाचा ने सलाह दी। रामलाल ने कुछ दिनों तक इस पर सोचा। वो सावित्री से इस विषय पर बात करना चाहता था, लेकिन वो समझता था कि ये बात उसके लिए ही दर्दनाक होगी। फिर एक दिन उसने सावित्री से खुलकर बात की। सावित्री, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे परिवार में खुशियां आएं। मैं सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूं। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरा बस एक ही मन है कि तुम खुश रहो। ये बात रामलाल के दिल को छू गई। उसने तय किया कि वो दूसरी शादी करेगा, लेकिन सावित्री को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। कुछ महीनों बाद शहर से एक लड़की आई, राधा। राधा पढ़ी लिखी, निडर और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी शादी रामलाल से हो गई। सावित्री ने राधा और रामलाल का स्वागत किया, और राधा ने भी घर की परंपराओं का सम्मान किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। राधा की आधुनिक सोच और सावित्री की परंपरागत आदतें आपस में टकराने लगी। राधा चाहती थी कि घर में साफ सफाई और व्यवस्थित व्यवस्था हो, और वो नए तरीके अपनाती। सावित्री को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो सोचती, भला ये लड़की हमारे घर की रीत रिवाजों को क्यों बदलना चाहती है। रामलाल इस सब को देखकर दुखी रहता था। वो दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहता था, पर दोनों को समझाना कठिन था। एक दिन जब राधा ने घर में एक नया नियम बनाया, तभी वो सावित्री आई और गुस्से में कही, ये घर मेरी है और तुम्हें यहाँ अपने नियम कानून नहीं चलाने देंगे। राधा ने भी जवाब दिया, घर सबका है और इसे ठीक से चलाने का हक भी सबका है। इस तरह दोनों के बीच अनबन बढ़ती गई। समय के साथ घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रामलाल की चिंता बढ़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि अगर वो कुछ नहीं करता तो परिवार टूट सकता है। एक दिन सावित्री ने रामलाल से कहा, तुम्हें बच्चों के लिए फैसला करना होगा। मैं जानती हूँ मैं माँ नहीं बन पाई, पर मैं तुम्हारे दिल में हूँ। रामलाल ने उससे वादा किया कि वो सबका सम्मान करेगा। रामलाल ने एक दिन दोनों पत्नियों को साथ बैठाया। उसने कहा, हमारा परिवार तभी खुश रहेगा जब हम सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे और प्यार से रहेंगे। सावित्री और राधा ने अपने मन की बात खुलकर रखी। वे जान गई कि लड़ाई झगड़े से परिवार बिखर जाएगा। धीरे धीरे उनका रिश्ता सुधरने लगा। वे एक दूसरे की मदद करने लगी। रामलाल ने खेतों में मेहनत बढ़ाई और परिवार के लिए नई जमीन खरीदी। परिवार में फिर से खुशियां आने लगीं, और गांव के ही अस्पताल में राधा का एक प्यारा सा बच्चा हुआ। सावित्री ने राधा के बच्चों को मां की तरह प्यार दिया। राधा ने भी सावित्री की मदद की। गांव वाले अब भी रामलाल की दो पत्नियों की बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे इस परिवार की एकता को स्वीकारने लगे। रामलाल ने ये सीख लिया कि परिवार में प्यार और सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में। एक समय की बात है कि एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था।
वो बहुत दयालु और नेक दिल था। रोहन हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन रोहन जब सो रहा था तो उसने सपने में देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसे एक जादुई पेंट ब्रश दे रहा है और कह रहा है, बेटा, इसे हमेशा अपने पास रखना और इससे लोगों की मदद करना, लेकिन इसे कभी भी गलत इरादे से इस्तेमाल मत करना, वरना मैं इसे तुझसे वापस ले लूंगा। ये सब देखकर रोहन की नींद खुल गई और जब रोहन ने उठकर देखा तो वो जादुई पेंट ब्रश उसके बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था। वो बहुत हैरान हुआ। रोहन उस जादुई पेंट ब्रश को आजमाने के लिए बाहर निकल गया। रोहन ने देखा कि गांव के खेत सूख गए हैं क्योंकि पानी की बहुत कमी थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक नदी बना दूं जिससे खेतों की समस्या हल हो जाए। उसने अपने जादुई पेंट ब्रश से एक नदी बनाई और देखते ही देखते वो एक असली नदी में बदल गई। गांव वाले इस पानी से अपने खेतों की सिंचाई करने लगे। इसी तरह उसने एक आदमी को भारी सामान उठाते हुए देखा तो उसने उस आदमी को रोककर उसके लिए एक बैलगाड़ी बना दी। जैसे ही रोहन ने बैलगाड़ी बनाई तो वो बैलगाड़ी जीवित हो गई और वो आदमी उस बैलगाड़ी को लेकर चला गया। रोहन इसी तरह लोगों की मदद करता रहा। देखते ही देखते रोहन बहुत मशहूर हो गया। जब गांव के मुखिया को रोहन के बारे में पता चला तो मुखिया लालची हो गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं ये जादुई पेंट ब्रश ले लूं और इससे अपने लिए बहुत सारा खजाना बना लूं। फिर मुखिया ने अपने एक नौकर को रोहन को पकड़कर लाने के लिए कहा। नौकर रोहन को पकड़कर मुखिया के पास ले गया। मुखिया ने रोहन को कैद कर दिया और खुद उस जादुई पेंट ब्रश से अपने लिए सोना, गाड़ी और बड़ा घर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो कुछ भी बनाता था वो असली नहीं होता था। मुखिया बहुत परेशान हो गया और उसने रोहन को छोड़ने का आदेश दिया। जब रोहन कैद से बाहर निकला तो मुखिया ने रोहन से कहा, मेरे लिए सोने के फलों वाला एक पेड़ बनाओ। रोहन ने सोचा कि ये तो गलत है, लेकिन फिर रोहन ने मुखिया की बात मान ली और उसने अपने पेंट ब्रश से समंदर के अंदर एक छोटे से द्वीप पर सोने के फलों वाला पेड़ बनाया। मुखिया ये देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उसने रोहन से कहा, मेरे लिए एक नाव बनाओ ताकि मैं इस द्वीप पर जा सकूं। रोहन ने मुखिया के लिए एक नाव बनाई और वो इस नाव से द्वीप पर चला गया। लेकिन जैसे ही मुखिया द्वीप पर पहुंचा तो रोहन ने अपने अक्लमंदी से जल्दी से पेंट ब्रश से एक बड़ी सी लहर बनाई जिससे वो द्वीप और सोने का पेड़ डूब गया और साथ ही मुखिया भी डूब गया। इस तरह मोहन ने अपनी अक्लमंदी से मुखिया जैसे लालची इंसान से निजात पाली और इसके बाद रोहन हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दयालु होना और दूसरों की मदद करना बहुत जरूरी है, लेकिन लालच बहुत बुरा होता है और हमें कभी भी अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।